हेलो दोस्तों। आज हम आम क्षार तथा लवण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब यह अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है तो 7 से अधिक पीएच मान किसका होता है? क्षार का होता है। और 7 पीएच मान किसका होता है? उदासीन विलयन का होता है। यानी कि ऐसे विलयन जो न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, ऐसे विलयन को हम उदासीन विलयन कहते हैं और ऐसे विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरा और नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है या फिर टार्टारिक अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अच्छा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल को कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अम्लों का राजा किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम कैसे लिखते हैं? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है। नाइट्रिक अम्ल को हम कैसे लिखते हैं? HNO3 से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिटमस प्राकृतिक रूप से किस रंग का होता है? तो लिटमस प्राकृतिक रूप से किस रंग का होता है? लाल होता है, बैंगनी होता है, हरा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस प्राकृतिक रूप से बैंगनी रंग का होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? अस्कॉर्बिक अम्ल, फर्मिक अम्ल, मेलेइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा अम्ल विटामिन में है? विटामिन बी है। तो अस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन बी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी। अब फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है, इसे ही मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। चींटी की डंक हो जाए, चाहे नेटल के डंक, चाहे बिच्छू के डंक, कोई भी डंक में फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान हम अभी ऊपर डिस्कस किए थे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है, यानी कि ऐसे विलयन जो न तो अम्लीय हो न ही क्षारीय हो, ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहा जाता है और ऐसे विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, उदासीन होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टूथपेस्ट क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? KOH, HCl, NaCl और CaO। तो कौन सा अम्ल है? HCl, यानी कि ऑप्शन बी। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्ल है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? किसका पीएच मान सबसे कम होता है? किसका पीएच मान सबसे कम होता है? दूध का, लार का, खून का या इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं खून का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है।
रक्त का 7.4 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.5 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। यानी कि सबसे कम पीएच मान इनमें से किसका है? दूध का है। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध का पीएच मान इनमें से सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? HNO3 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कैसे लिखते हैं? सूत्र क्या होता है? HCl होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर तक काम करता है? हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर तक काम करता है? 7 से 7.8 के बीच, 8 से 9 के बीच, 5 से 6 के बीच और 4 से 5 के बीच। तो हमारा शरीर जो है ना 7 से 7.8 प्रास के बीच कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक यू।